वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है जिसने आपको ठुकराया था अब वो डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स और थॉट्स पर। इस वक्त वो आपको लेकर मन में क्या महसूस कर रहे हैं, सोच क्या है उनकी, क्या चाह रहे हैं वो इस रिलेशन से, क्या वो कोई आगे एक्शन लेंगे। तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव्स के लिए रखा है और ये रीडिंग आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, किसी ने नो कांटेक्ट में डाल दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, तो भी आप सुन सकते हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं करंटली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा है मुझे उनके अंदर। पर्सन आपको बहुत ही लवेबल, जॉयफुल, हैप्पी गो लकी, इंटरेस्टिंग, यूथफुल, ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एंड रेडी टू हेल्प, उस एनर्जी में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो। आप जिसके भी जीवन में जाते हो, आप उसकी ज़िंदगी को खुशियों से, अपने प्यार से भर देते हो। लेकिन ये पर्सन आपके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर अगर किसी और इंसान की तरफ प्यार का या दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, या ये उस इंसान से फिजिकली अट्रैक्ट हो गए उसकी बाहरी सुंदरता देखकर, या उसका लाइफस्टाइल देखकर, पैसा देखकर, उसका स्टेटस देखकर, तो अब ये पर्सन दुखी हो रहे हैं। अब इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इमोशनल हो, फिजिकल हो या मेंटल डिस्टेंस हो, उसे कम करना चाहते हैं। ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड कार्मिक साइकिल्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस, बर्डन, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। और इनके अंदर आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है। और ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो उनको आपकी अच्छाइयाँ ज़्यादा समझ आती हैं। और इस रीडिंग में कुछ और कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर अपने इमोशंस पर, फीलिंग्स पर काबू नहीं पा रहे। उनको आजकल आपके ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, सपना वगैरह दिख रहा होगा आपका। हो सकता है कि ये खुद में कोशिश करते हो खुश रहने की, लाइफ को एंजॉय करने की, लेकिन आपके बारे में इनको इतने ज़्यादा थॉट्स आएंगे, फीलिंग्स दोबारा जागेंगी आपके प्यार के लिए, वो इन्होंने सोचा नहीं था। और तीसरा सिनेरियो क्या है? जाहिर सी बात है, जब कलेक्टिव्स के लिए मैं रीडिंग लेकर आती हूँ तो लाखों हज़ारों लोग यूट्यूब पर आकर वीडियोस को देखते हैं, रीडिंग सुनते हैं। कुछ बातें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ बातें दूसरे लोगों के पार्टनर और उनकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको मणिपुरम चक्रा भी कहते हैं, इस चक्र पे एनर्जी फोकस करने की और बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए आपको थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करना, बैलेंस करना, इसको अजना चक्र भी कहते हैं, इस चक्र पे आपको बैलेंस करना चाहिए। और
हार्ट चक्रा के साथ साथ रूट चक्रा और थ्रॉट चक्रा। तो आज काफ़ी ज़्यादा चक्र इस रीडिंग में निकल कर आए हैं। 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में। अब आप कहोगे कि लव और रिलेशन की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चक्र क्यों आ रहे हैं? हमारी बॉडी का कनेक्शन हमारी लाइफ में हर उस एरिया से कनेक्ट होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या कर्मा करते हैं, हम क्या लाइफ में अपने सपनों को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर कल्पनाएं करते हैं। ये सब हमारी लाइफ जो है ना, हमारे चक्रास के कारण भी कंट्रोल होती है, बैलेंस होती है। तो अभी इस पर्सन को आपके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार भी जाग रहा है, माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर आपके लिए उनको एक कनेक्शन फील होता है। अगर उनके पास पास्ट में कुछ और ऑप्शंस थे, साइड में उन्होंने कुछ और ऑप्शंस या चॉइसेस रखी हुई थी जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मेरे पार्टनर मेरे अलावा किसी और से बात करते हैं, किसी और को पसंद करते हैं। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को फील हो रहा है कि मैंने क्यों रॉन्ग चॉइसेस बनाई, मैं क्यों लोगों की बातों में आ गया था, मैं क्यों अपना डिसीजन, अपना फैसला नहीं ले पा रहा था। तो ये ना बहुत अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हैं। इनको खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ से आप जा चुके हो। अब वो कुछ भी कर लें, आप उनकी बातों में नहीं आओगे, आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उन्हें मौका नहीं दोगे। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर लग रहा है मुझे कि इन्होंने आपसे दूरी बनाई होगी, आपको इग्नोर फील कराया होगा, कोल्ड शोल्डर दिया होगा। शुरू शुरू में ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन, पैशन, एनर्जी और एक इम्पल्सिवनेस दिखाते थे, जल्दबाजी दिखाते थे। आपके ऊपर कंट्रोल भी करते होंगे और कई बार आपको मैनिपुलेट करते थे, अपनी बातों में उलझा देना, अपनी बातें मनवाना। देन बाकी लोगों के लिए मुझे कार्ड्स जो मिले हैं वो नो कॉन्टैक्ट से लेकर ब्रेकअप तक के कार्ड्स मिले हैं। घबराइए मत, सबका यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग उस इंसान के लिए देखने आए हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, आपके एक्स हैं ये, वो क्या आपको लेकर सोच रहे हैं। आपके पर्सन में अभी भी ना कुछ एडिक्शंस है, डेविलिश एनर्जी है। इनकी सोच, इनके इरादे, इनकी भावनाएं और इनके कर्म बहुत अलग हैं आपसे। अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में आने का प्लान करते हैं या फिर आपको रीच आउट करते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इस पर्सन के इरादे अच्छे नहीं हैं। आपके साथ ये कमिटमेंट और मैरिज नहीं सोच रहे। ये मैं आपके एक्स की बात बता रही हूँ। इनके अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिससे इनको डील करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छे विचार मन में नहीं रखते हो, सामने से आप दिखा रहे हो कि आप उन्हें बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से चाह ही नहीं रहे कि उस इंसान से आपका फ्यूचर बने, शादी हो, आप हंसी खुशी उस लाइफ को एंजॉय करें, पार्टनर के साथ रिलेशन में आगे बढ़ें, तो ऐसा उनका अभी आपके बारे में सोचना मुझे नहीं दिख रहा। और जो मुझे नहीं दिखता उसको मैं हमेशा क्लियर बता देती हूँ। मैं बहुत ब्लंट टैरो रीडर हूँ, बहुत सीधी बात करती हूँ। कई बार मेरे शब्द, मेरी टोन कुछ लोगों को कड़वी या तीखी लगती होगी, क्योंकि दवाई जितनी कड़वी होती है ना, उतनी जल्दी वो अपना असर बीमारी पर दिखाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि सच बताया जा रहा है, ना कि
व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आप लोगों की वाह वाह लूटने के लिए मैं टैरो रीडिंग नहीं लेकर आती। आप लोगों को गाइड करने के लिए आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं उसकी सच्चाई बताती हूँ। जो पुराने व्यूअर्स हैं, जो पिछले 2-3 साल से या 4-5 सालों से लगे हुए हैं, इस चैनल पे जुड़े हुए हैं लगातार, उनको पता है कि रीडिंग्स का सच क्या है। अब यहाँ पे तीसरा सिनेरियो भी आया है। ये सिनेरियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगा जिनका पार्टनर थर्ड पार्टी में है। आपके मन की आवाज़ आपको कई बार गाइड करती होगी कि ये पर्सन मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। कुछ लोगों ने तो इस इंसान को थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ा भी होगा और इन्होंने सॉरी बोलकर, माफिया मांगकर दोबारा वही गलतियां की हैं जिसका आपको डर रहता था। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है या सीखती नहीं है, और दूसरे पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाला इंसान है कि सामने वाला तो मेरे प्यार में पागल है, तो मैं चाहे झूठ बोलूं, मैं चाहे एक से ज़्यादा रिलेशन बनाऊं, चोरी छुपकर नए लोगों से दोस्ती करूं, कौन सा मेरे पार्टनर को पता लगेगा। तो ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आई है, आपको सावधान रहना है। बाकी अब सोलमेट कार्ड्स भी मुझे मिले हैं। ये कार्ड्स ये कहते हैं कि आपके जो पर्सन है उनमें आपके प्रति विल पावर, प्रेम, न्यू बिगनिंग करने का इरादा और आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, रोमांटिक डेट्स पे आपको लेकर जाना, आपके साथ घूमना, एंजॉय करना, आपके साथ नई मेमोरीज और नए मोमेंट्स बनाना, उसके लिए एकदम रेडी हैं। तो अगले 5 दिनों में भी ये आ सकते हैं, 12 दिनों में आ सकते हैं, 16 दिनों में आ सकते हैं, 21 दिनों में आ सकते हैं, 26 दिनों में आ सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों में अगले महीने फुल मून के अराउंड आपका और इनका रीयूनियन या रिकंसिलेशन होने का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। अगले महीने का फुल मून जब आएगा, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, उस टाइम पर इनके इमोशंस ओवरली फ्लो करेंगे और उस टाइम ये पर्सन पास्ट के गलत एक्शंस के लिए गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में होंगे, और ये पर्सन आपको कोई बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सीक्रेट, कोई राज, वो भी बता सकते हैं। अगर इन्होंने आपको किसी और के कहने पे छोड़ दिया था, या फिर ये उस टाइम पर इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली कमिटमेंट से भाग रहे थे दूर दूर, अगर इनको उस टाइम लग रहा था कि ये सक्सेसफुल नहीं है या ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर आप दोनों के धर्म जाति में अगर कोई अंतर है, उस टाइम अगर ये परेशान थे कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं क्या जवाब दूं, कमिटमेंट के लिए कैसे मनाऊं उनको, शायद अगले महीने का जब फुल मून आएगा उस टाइम पर ये अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं और आपकी लाइफ में इनको रहना है या नहीं रहना, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर आपको क्लियर बता देंगे। अगर उन्हें क्लोजर भी देना होगा तो भी बता देंगे, अगर उन्हें पास्ट की गलतियों का भुगतान करना है, माफ़ी मांगनी है, दोबारा न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ रिलेशन में, तो भी वो बता देंगे। तो अगले महीने का फुल मून काफ़ी सिग्निफिकेंट मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। कुछ नंबर्स यहाँ पर भी निकल कर आए हैं, आपको नंबर्स दिखते होंगे। ये नंबर्स क्या हैं? ये नंबर आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, उन लोगों की जिनके पार्टनर का थर्ड पार्टी में अभी भी माइंड, बॉडी और सोल बुरी तरह से ट्रैप्ड है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी लाइफ में बाहर के लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आड़ोस पड़ोस का कोई इंसान है, उनके ऑफिस कॉलीग्स हैं, उनकी खुद की सोच है कि वो लोगों को कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करवाते हैं,
या फिर ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक हैं, जल्दी कमिटमेंट नहीं देते, बहुत सोचते हैं, हर एंगल को नज़र में रखते हैं। और कुछ लोगों में तो आपका पर्सन फ्रीडम लवर है, आज़ादी प्रिय इंसान है, जिसको किसी भी बंदिश में नहीं रहना। अगर आप उसको कितना भी कहोगे ना कि कमिटमेंट दे दो, तो ऊपर ऊपर से ये हाँ बोल देंगे, लेकिन अंदर से इनकी ख्वाहिश यही होगी कि कोई उनको रिलेशन में बाउंड ना करे। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें पार्टनर के लिए लॉयल रहना पड़ता है, पार्टनर को जवाब देना पड़ता है, कहाँ गए, कब वापस आए। अगर फ़ोन पे ज़्यादा ऑनलाइन आ रहे हैं तो भी उनको डर लगता है कि सामने वाला मुझे ऑनलाइन ना देख रहा हो, मेरे सोशल मीडिया पे कितने नए फॉलोअर्स बने हैं, कितने नए फ्रेंड्स बने हैं, उन पर मेरे पार्टनर की नज़र ना हो। तो ये डरते भी हैं कि आपको उनकी लाइफ का कोई सच ना पता लगे, और वो अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन भी रखना चाहते हैं। तो मुझे बहुत ही ना कंफ्यूज्ड पर्सन लग रहे हैं आपके पार्टनर, जो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, दूसरे ऑप्शंस, चॉइसेस और थर्ड पार्टी सिनेरियो से खुद को बाहर भी नहीं निकाल रहे, और फिर अंदर से चाह रहे हैं कि आप उनको और प्यार करो, उनकी गलतियों को आप माफ़ कर दो, और किसी भी तरह से आप और ये हमेशा इस रिलेशन में बने रहें। तो पर्सन की मुझे काफ़ी सारी बातें बहुत वियर्ड लग रही हैं, लेकिन ये क्या सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनके कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में भी हैं तो ये बहुत इमेजिनेशन और फालतू के टाइम पास वाली एनर्जी में रहते हैं। इसका उस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, एक बेनिफिट बेस्ड रिलेशन है कि मेरा कहाँ पे फ़ायदा है। तो ऐसा रिलेशन इन्होंने उस थर्ड पार्टी के साथ रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर अभी सबसे पहले पार्टनर की जन्म तारीख निकली है नंबर 4 है, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 23, 25, 26, 29 और 31। जो भी मैंने आपको जन्म की तारीख बताई है, इन लोगों के जीवन में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। ध्यान दीजिएगा, मैंने फोकस किया है सिनेरियो पर। ऐसा कुछ उनकी लाइफ में सरकमस्टांस बन गया है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, जैसे फैमिली का प्रेशर हो सकता है कि उनको उन्हीं की जाति बिरादरी में, समाज में, धर्म में, या उनका जो भी फैमिली का लाइफस्टाइल है, उस टाइप का लाइफस्टाइल वो अपने पार्टनर में चाह रहे हैं या उनकी फैमिली चाह रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत इंटरेस्टेड हैं आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, मैरिज जैसे बड़े डिसीजन को भी लेना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी मैरिज कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे, उनको सिर्फ आपसे फिजिकल होना है। और मैं इस बात को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर इन्होंने कई बार आपको क्लियरली बोल दिया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, फिर भी अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी है। बाकी ये रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो हर एक के साथ मैच करेगा, नहीं। जब आप उपाय करते हो, जब आप रिचुअल्स करवाते हो, स्पेल्स करवाते हो, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है या चली गई है, वो इंसान लौटकर भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई उपाय नहीं करोगे, किसी तरह से आप ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ, हायर पावर के साथ कनेक्शन नहीं बनाओगे और बैठे बैठे टैरो रीडिंग सुनते रहोगे और इस कल्पना में ज़िंदगी निकालोगे कि एक दिन सब सही हो जाएगा, तो फिर आप वो भी कर सकते हो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है
अपनी कंसल्टेशंस लेनी है, मैं उपाय भी देती हूँ। और कई बार आपके उपायों के साथ कुछ रिचुअल्स होते हैं जो आपको करवाने पड़ते हैं, जैसे हवन है, पूजा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी टैरो कार्ड्स देखकर, आपकी पर्सनल रीडिंग देखकर बताया जाता है। तो अगर किसी को लगता है कि पार्टनर आना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी ने कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी से पार्टनर का माइंड कंट्रोल किया हुआ है, जैसे ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से, तंत्र या टोटके से, जादू से, लव स्पेल करा दिया है, कोई तांत्रिक क्रिया करवा दी है, हुडू करा दिया है, विच क्राफ्ट करा दिया है, वो अपने आप खत्म नहीं होगा, उसको खत्म करवाना पड़ता है। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल मैं करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल भी करती हूँ। मुझसे संपर्क करने की सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से है। ऑफिशियल लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं आपके चैनल्ड मैसेज पर। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे तुम्हें मिलना है। ये तो बहुत ही क्लियर आंसर है, क्योंकि इस पर्सन को सबक मिल गया है, थर्ड पार्टी ने कुछ मेजर लेसन दे दिया है इनको। ये सोच रहे थे गाइस कि आपको छोड़कर इनको कोई और अगर मिला था या खुद किसी और रिलेशन में अगर ये चले गए थे, तो शायद शुरू शुरू में इस इंसान को वो दूसरा इंसान बहुत पसंद आ रहा था या पसंद आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, इनको उस इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां महसूस होने लगी। इनको ऐसा लगने लगा कि ये तो मेरा काउंटर पार्ट नहीं है, हम दोनों पिक्चर परफेक्ट कपल नहीं हैं। कुछ ऐसा झूठ पकड़ा है या कोई ऐसा सच बाहर आ गया है जिसकी वजह से अब ये उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते। आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ गया है इनका, और शायद इस इंसान को ये भी लगता होगा कि आप दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई बार अगर आप दोनों के बीच में लोगों ने आग लगाने की कोशिश की है, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, तो आप दोबारा इस रिलेशन में आ जाते थे, लेकिन अब आपने शायद कोशिश करना बंद कर दिया है। अब आपने बाउंड्रीज बना ली हैं, एक लक्ष्मण रेखा अपने आसपास खींच ली है, क्योंकि अब आप और रोना नहीं चाहते। अब आप लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं करना चाहते। अब आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपना वर्थ पता लग गया है कि मेरी क्या वैल्यू है और मुझे कितना नीचा गिराया जा रहा था। अब आपने प्यार की भीख मांगना तक बंद कर दिया है, और कुछ लोग बहुत ही बोल्ड हो गए हैं, स्ट्रांग हो गए हैं। दिन ब दिन आप में जो हीलिंग आ रही है, आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो वीडियोस देखकर आ रहे हैं, चाहे ईश्वर से जुड़कर आ रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये भी हमारे अंदर एक चेंज लेकर आता है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। चलो फिर से ट्राई करेंगे एक साथ पुराने पलों को जीने की। डेफिनेटली यू एंड देम बोथ आर फीलिंग द सेम वे, सिमिलर एनर्जी, सिमिलर थॉट, सिमिलर फीलिंग्स। सो आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद करते हो। यू गाइज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, यू गाइज आर पैशनेट टूवर्ड्स ईच अदर, यू गाइज आर मेंट फॉर टुगेदर। एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा भी लगता है। और जब ऐसी फीलिंग दोनों के अंदर आती है, ऐसा एहसास दोनों के अंदर होता है, ऐसे रिलेशन लाइफ लॉन्ग चलते हैं। चाहे बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहा सुनी हो जाए, ब्लॉक कर दिया तो अनब्लॉक भी कर देंगे, बट यू हैव टू वेट
Stay calm, be happy, and don't feel that you are less than anybody. किसी से अपने आप को कमजोर ना आंको। अगला चैनल मैसेज है, थक चुका हूं मैं इस सेपरेशन से। कई बार तो ऐसा लगता है कि प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं। ये इंसान आपको वेट करते करते ना थक चुके हैं। इन्होंने आपको भी वेट कराई है, खुद भी की है। शायद दिखाया नहीं होगा कि आपका इंतजार इनको भी है। कुछ लोग होते हैं जो दिखाते नहीं है, अंदर से चाहे कितना तड़प रहे हो, मरे जा रहे हो बात करने के लिए, आवाज सुनने के लिए, साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों मिलने जाऊं, जिसको आना होगा मेरी तरफ आ जाएगा या आ जाएगी। तो इसी चक्कर में ये पर्सन वेट कर रहे हैं अभी भी, और करा भी रहे हैं आपको वेट। तो अगर आपको लगता है कि मुझे भी नहीं अब कॉल करना, मुझे भी अब इस इंसान का प्यार देखना है, मेरे लिए अब ये कितनी कोशिश करते हैं, मेरे लिए अब ये कितने एफर्ट्स लगाते हैं, आप भी शायद वेट कर रहे हो। और ये कोई गलत नहीं है। जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए जब हम पागल हो जाते हैं ना सामने वाले के लिए, तो उसको लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल है, अब मैं चाहे दुनिया में कुछ भी करूं, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, या ये तो मुझे छोड़ने नहीं वाली। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, उस इंसान को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और यही आपके साथ इन्होंने किया है। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप इस पर्सन के लिए होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, और इनको लेकर ना ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें कि अगर ये मुझे ना मिले तो मेरी लाइफ अकेली हो जाएगी, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, मेरी किसी मनचाहे इंसान से शादी नहीं होगी। जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे ना कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो मुझे ही मिलेंगे, इनको मेरे जैसा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, जब आपके अंदर ये पावर आ जाएगी, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये विल पावर मजबूत हो जाएगी, तब ये खुद उल्टे पैर लौट कर आएंगे। अभी तो इनमें थोड़ा गुस्सा भी है, एटीट्यूड वाला इंसान है ये, घमंड है इनको, स्वाभिमान नहीं कहूंगी, ये घमंड है। किसी भी वजह से हो सकता है, घर वाले ज़्यादा पैम्पर करके रखते हैं, इनकी सभी ख्वाहिशों को घर वालों ने आज तक पूरा किया है, या किसी ऐसी फैमिली से आते हैं जो बचपन से ही, जिसे कहते हैं ना कि ये तो पैदा ही चांदी का चम्मच लेकर हुआ है, तो बचपन से ही इनकी सारी जिद को पूरा किया गया है, ख्वाहिशों को पूरा किया गया है। वैसे तो दुनिया में हर माँ बाप अपने बच्चों की छोटी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, लेकिन हो सकता है इनको अपनी किसी बात का घमंड है, शायद देखने में बहुत सुंदर है, या फिर इनके पास नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, कुछ तो है इनको जिसके ऊपर नाज है, या फिर ये बातें ऐसी करते हैं कि सामने वाला बातों के जाल में फंस जाता है, और उसको इनके अंदर क्वालिटीज ही क्वालिटीज नजर आती हैं। तो आप इनका भ्रम तोड़ो, इनको पैम्पर करने की बजाय, इनके पीछे पीछे भागने की बजाय खुद में वो मैग्नेट बन जाओ, खुद में वो चुंबक बन जाओ, जो जहाँ जाए हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, हर कोई उससे प्यार करना चाहे, हर कोई उसको अपने जीवन में एक पिक्चर परफेक्ट पर्सन के रूप में, एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में, एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखे। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। अगला मैसेज है, आई लव यू। बहुत ही प्यारा मैसेज, छोटा सा, क्यूट सा, बट एनर्जी बड़ी रोमांटिक है। इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइस, तो ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे ज़रूर, चाहे देर ही सही, टाइम ही ले ले, लेकिन उनको पता तो है कि यू आर देयर राइट मैच, यू आर देयर सोलमेट, उन्हें पता है। ओनली प्रॉब्लम है कन्फेस नहीं करते, अंदर ही अंदर दबाते हैं सच्चाई को, एक्सेप्टेंस में नहीं है, क्योंकि इनको लगता था
ये जीवन में किसी के लिए प्यार नहीं फील करेंगे, लेकिन आपने इनकी लाइफ में आकर इनकी सोच बदल डाली है। तो बस ये थी आज की एक बहुत ही वंडरफुल सी रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव, सच्चा प्यार, और 333 एंजल नंबर भी लिख सकते हो ट्रू लव के साथ, ताकि आपको गॉड की ब्लेसिंग्स मिले और लाइफ में जल्दी जल्दी चमत्कार होने शुरू हो जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइस, हाइप का जो बटन है उसे भी दबा देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लेना। बाकी गाइस, अपना फेवरेट टॉपिक जिस पर आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं, मैंने सबकी लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है, कुछ लोगों की करियर पे आई है, कुछ लोगों की मैरिज पे आई है, कुछ लोगों की करंट फीलिंग्स पे आई है, कुछ लोगों की आई है कि ज़िंदगी में आने वाले 2 महीने कैसे रहेंगे, कुछ लोगों ने 6 महीने की रिक्वेस्ट की है। तो बहुत सारे मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिले हैं, मैंने सबके कमेंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, सबके वीडियोस आ रहे हैं, रोज़ आना है आपको चैनल पर और अपने कमेंट्स डालते रहना है, खुश रहना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो वो आपको मिले। अब लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।